सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो जैसा कि पता होगा कि हम लोगों का मिशन चल रहा है कौन सा 2022 के लिए, और हम लोग 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्पस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिजिक्स हम लोग का चल रहा है। और जैसा कि पता होगा अभी लेसन फर्स्ट है, और लेसन फर्स्ट की बात किया जाए जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। और लेकिन हम लोग इसके दो हिस्से को आज कंट्रोल कर चुके हैं। कौन सा? प्रकाश का जो परावर्तन था गोली दर्पण पे, और तल दर्पण उत्तल दर्पण, फिर उसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े। तो अपवर्तन भी इंडिंग हो चुका है, 2 माध्यमों का करा दिया मैंने, 3 माध्यमों तक करा दिया था। और आज हम आपको कराने वाले हैं 3 माध्यमों पे आधारित क्या कुछ न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं कि 3 माध्यम पे आधारित सवाल कैसे लगाते हैं, हैंडल कैसे करते हैं। उसको मैं बताने के बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ आज लेंस का टेलर दिखाऊँगा। किसका टेलर? लेंस का अभी लिखवाऊंगा तो नहीं, पहले आप टेलर थोड़ा बहुत दिखा देते हैं लेंस का, फिर उसके बाद हम लेंस की बायोडाटा आपको देंगे। तो फिर उसके बाद जैसे लेंस ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग ह्यूमन आइज में चलेंगे, मानव नेत्र में चलेंगे। हाँ, अगर जो बच्चे तो कहीं कहीं देख सकते हैं, अगर आपको मैथ भी पढ़ना होगा ना, तो ये सब्जेक्ट भी अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं इसका भी कोशिश ज़रूर करूँगा पढ़ाने का। और उसके बाद कल मैं एक क्वेश्चन दे दिया था, और उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए फ़िलहाल 2 बच्चे, और एक कौन सा शिव कुमार था और एक यादव काजल, दोनों 2 बच्चे थे जिनका जवाब क्या था, सही था। तो चलिए, अच्छा है, अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। ऐसे जवाब अगर देते रहेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब हम आपके सामने क्या कर देते हैं। तो चलिए देखिए, मैं पहला क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, और ये ऑप्शनली क्वेश्चन था 16 और कितना 17, दोनों का जवाब देना था आप लोगों को। यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक निकाल लो, कितना हो जाएगा, फाइंड करना आपको वैल्यू। एक तो देखो, एक कॉमन सेंस है, और ऑप्शनल क्वेश्चन है। कौन सा? बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो मैं बताया था ना, बहुविकल्पी क्वेश्चन को अगर कॉमन सेंस से करेंगे तो बोर्ड के पेपर में आपका टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आप कहेंगे टाइम बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। आप कहेंगे टाइम, तो चलिए पहले मैं ऑप्शन के द्वारा लिख देता हूँ। ये कितना है, ये 3.0 पहला ऑप्शन है, और दूसरा का ऑप्शन है कितना, 1.50 है, और तीसरा का ऑप्शन में कितना है, 0.75 है, और लास्ट वाला ऑप्शन है वो कितना है, 0.67 है। अगर जैसे ये हम लोग को करना है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो जल्दी से करना है। तो यहाँ पे देखो बता रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके, ए फार हो गया एयर, एन जी फार क्या हो गया, ग्लास। तो इसका मतलब क्या हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, ये है आपका कितना, 1.5। तो हमको बताना है, तो बताइए कि कांच के सापेक्ष वायु का, यानी जी कांच के सापेक्ष किसका, वायु का, पर क्या करना, क्वेश्चन मार्क। देखो ANG दोनों एक ही मीडियम है ना, ग्लास एयर वाला मीडियम है, और दोनों का अपवर्तनांक जो होता है वो एक दूसरे का होता है, उल्टा होता है। मैं आपको बार बार बताया हूँ, ANG है, तो अपवर्तनांक दोनों का एक दूसरे का उल्टा होगा। अब उल्टा कैसे करेंगे, देखो, अब कहेंगे 1/5 का उल्टा कितना होगा, अरे सॉरी 1.5 का उल्टा कितना होगा, तो इसके बटे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो जब इसका उल्टा मार लो यहाँ से, अब उल्टा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनमें से ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, दशमलव को हटा लेते हैं, तब मिलना स्टार्ट होगा। दशमलव को हटा लेते हैं। अब दशमलव को कैसे हटाएंगे, देखो, एक अंक के बाद लगा हुआ दशमलव ना, ऊपर एक ठो 0 बढ़ा दो, हट जाएगा ऑटोमेटिक, बट्टे कितना आ जाएगा, 15। अब इसको काट के और छोटा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी 3 से भाग लगाना है, किसमें, 2 में। तो भाग अभी देखो 3/2, 2/3, इसमें कोई दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, भाग लगा देख लो। 3 से भाग लगाना है किसमें, 2 में, और छोटा हो गया, दशमलव लगा लिया, और कितनी बार 0 उतार लिया, 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20, 2 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, और फिर 0 उतरेगा, 6 18 हो जाएगा, और 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक बार और लेके चलते हैं ना, तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा के, भाग तो लगाने आता है कि नहीं, यानी इसका आंसर ये 0.6666 ऐसे जाता रहेगा, 0.6666 इस तरह से ये जाता रहेगा, कटेगा नहीं। तो आप जानते हैं ना ये, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब सेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए 0.6666 है, तो ये 0.7 है, तो ये वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 अंक तक लिखा है ना, तो बाकी जब नंबर हटाते हैं तो अगर उस संख्या 5 से बड़ी रहती तो उसमें एक ठो जोड़ दिया जाता है, ये रूल होता है। 0.6 एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
कब, जब वैल्यू 5 से बड़ी होती है और बाकी आप पीछे का हटाना चाहते हैं तो उसके पीछे का संख्या अगर 5 से बड़ी होती है तो उसके आगे वाली संख्या में एक जोड़ के पीछे को हटा देते हैं, रूल होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। कैसे, एक कॉमन सेंस हो गया। और अगर इसको जैसे लॉन्ग प्रोसेस अगर करना चाहते हैं, वैसे बहुत विकल्पी है तो कॉमन सेंस से करेंगे ना तो आपके लिए और ही बेस्ट होगा। अगर जैसे लॉन्ग प्रोसेस से करना चाहते हैं तो कल इस टाइप का मैं सवाल बताया था, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन, फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, उसके बाद क्या डैश ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो आपको दे दिया है, और वो है अपवर्तनांक कितना 1.5 है, 1.5 है। और आपको बताना है क्या, कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा कल फार्मूला अब कल ऐसा सवाल बताया था, याद है था ना। अब लगा लेते क्या फार्मूला। और यहाँ पे कितने मीडियम है, यहाँ पे देखो 2 माध्यम है। एक माध्यम है आपका एयर और एक माध्यम क्या है, ग्लास है। तो यानी 2 माध्यम है तो 2 माध्यम वाला फार्मूला लगा लीजिए। वो 1n2 गुणे 2n1 बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब ये तो रियल फार्मूला हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग, अगर किसके अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग अगर ढालना चाहते हैं इस वाले फार्मूले को, ये 1n2 टाइम्स ऑफ 2n1 ये रियल फार्मूला हो गया। मतलब ये हर पे काम करेगा, है ना। अगर इस सवाल के अकॉर्डिंग जैसे इस फार्मूले को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे, इसमें से 2 माध्यम है, इसको मान लेते हैं पहला माध्यम एयर मान लो, दूसरा का माध्यम क्या मान लो, ग्लास मान लो। किसी को पहला दूसरा मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो इसको पहला मान लेता हूँ, इसको दूसरा मान लिया। तो अब यहाँ से अब ढालोगे तो ये हो जाएगा, पहला माध्यम हमने किसको मान लिया, एयर को। तो AN दूसरा का माध्यम ग्लास है तो ANG गुणे दूसरा का माध्यम ग्लास है तो GN और A बराबर हो जाएगा 1। अब वैल्यू यहाँ से जनरेट कर लो, ANG का वैल्यू है 1.5 गुणे GNA बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए GNA का वैल्यू निकाल लेते हैं। GNA बराबर कितना है, 1/1.5 आया। बताओ, जब हम 60 तरीके से बताया था तो वही पलट के नहीं ला दिया था डायरेक्ट, 1/1.5 पलटा था कि नहीं। तो देखा ना, वही हो रहा है। बस अब दशमलव को हटा लेते हैं और इसके बाद आंसर आ जाएगा। अब ऐसा तो हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ा लेते हैं ऊपर। अगर दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 अंक है ना, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ाओगे ऊपर तो दशमलव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आप 10 से गुणा करना चाहते हैं, गुणा भाग वाला जो रूल है दशमलव हटाने का, वैसे भी कर सकते हो। वही चीज़ यह है, चाहे जैसे देखो मैथ चाहे जैसे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ 10 से ऊपर जीरो बढ़ा के हटाना है। भाई देखो मैथ जैसे मन करे वैसे कर लो। मैं अपने प्रोसेस से बता रहा हूँ, आपको दूसरे तरीके से आ रहा है हल करने तो हल कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और किसके बराबर आ रहा है पता है, GNA का। अब इसमें भाग ला के भी दिखाया था, 0.666 आएगा। इसको हटा देंगे, चल 2 अंक तक लिखेंगे तो ये वैल्यू 7 से बड़ी तो 1 जोड़ लेंगे तो यानी GNA बराबर आपका हो जाएगा 0.67 हो जाएगा। क्या मेरे ख्याल से समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे हैंडल कर लेंगे तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब उसी तरह हम एक तरीका और, अब एक इसको हटा दिया। अब इसका दूसर का किसका, इसी का, इसमें एक 16 नंबर का 2 सवाल ये थे, एक 17 16 दोनों आपको बता देता हूँ। और हाँ, लेकिन अब 16 तो बता दिया अच्छे से, 17 मैं तो पूरा डीप से नहीं बताऊँगा। डीप से का सेंस ये वाला इस तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखो कॉमन सेंस से लगा लेते हैं हम लोग। इसमें पहला ऑप्शन है 1/3 है, आपके फ्रंट पे दिख रहा होगा। और दूसरा का ऑप्शन कितना है, 1/2 है। तीसरा का भी है 2 कितना 3 है। और चौथा का ऑप्शन 3 कितना है 4 है। ये देखो ये क्या बता रहे हैं, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG वायु के सापेक्ष, इसको पढ़ते क्या है, वायु के सापेक्ष कांच, G फॉर कांच को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास और वायु को इंग्लिश में बोलते हैं एयर। तो उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना, बड़े क्लास में आ चुके हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो वायु और यहाँ पे लिख सकते हो कांच। कैसे ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वायुयन क्या कांच। तो यार इतना घोचू जैसा करेंगे हम लोग, बड़े बच्चे हो गए हैं ना। ऐसे लिखेंगे तो बढ़िया लगेगा क्या, ऐसे लिखेंगे स्टाइल में थोड़े से जल्दी से। वायु के सापेक्ष देखो कांच का अपवर्तनांक दे दिया है कितना आपका, 3/2 है। 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है। कांच के सापेक्ष किसका, वायु का। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ANG GNA है, तो हम लोग बताए थे ना कि 2 मीडियम का अपवर्तनांक जो होता है दूसरे क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ऐसे पकड़ना, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ANG और आपसे पूछा है क्या GNA, ANG GNA उल्टा है ना, उल्टा पूछा है तो बस अपवर्तनांक भी पलट दो, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर फार्मूले से जैसे बताऊँ ना, विस्तृत फार्मूले से,
भाई सोल्यूशन करो, एन जी बराबर इतना है, फिर उसमें क्वेश्चन मार्क, फिर 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, फिर एयर को 1 मानो, फिर उसको 2 करके वैसे हल करोगे तो भी आपका आंसर वैसे हल करोगे ना साथियों तो भी आंसर वही आने वाला है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। अब मैं इसका हटा के ना अब आपको अपने पॉइंट पे आते हैं। कल हम 3 माध्यम का फार्मूला आपको लिखवा दिया था, नहीं शायद लिखवाया नहीं था क्या? तो चलिए साथियों देखिए अब हम करते हैं क्या है, कल हम आपको 2 माध्यम का करा के और उसके बाद उस पर सवाल भी करा दिए थे। अब उसके बाद कल 3 माध्यम का के बारे में आपको जानकारी भी दिए थे। तो आज हम लोग लिख लेते हैं कितने, अगर 3 मीडियम हो जाए तो उसके लिए अपवर्तनांक का हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 4 मीडियम हो जाए, फिलहाल आपके सॉल्यूशन 4 तो नहीं है, 3 ही तक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब अगला हेडिंग आप डाल लीजिए जहाँ तक सवाल आके छोड़े थे ना। कल जो मैं दिखाया था टेलर दिखाया था 3 मीडियम का, तो समझाया था कल मैं, तो उसको मत लिख लेना। आज मैं जैसे बोलता हूँ जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे जब तक नहीं बोलूँगा ना आप मत लिखा करिए, समझ आ रहा? जैसे मैं लिखवाना जहाँ पे होगा मैं आपको बता दूँगा भाई चलो लिखना स्टार्ट, तभी लिखिएगा। अपने मन से आप कुछ मत करिएगा, मैं खुद ही आपको मेकअप करके बढ़िया से बना के दूंगा, अच्छे से सजा के ना भाई, खाली पढ़ो, ठीक है। लिखिए, तो चलिए आज का हेडिंग डालिए, लिखिए यदि 3 माध्यम हो तब अपवर्तनांक का सूत्र। आज का हेडिंग डाल लीजिए, यदि 3 माध्यम हो तब अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक। 3 मीडियम हो तो अपवर्तनांक का सूत्र कल मैं समझाया था, इस तरह से मैं बनाया था 1 2 3, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, फिर पहला माध्यम। कहेंगे पहला माध्यम कैसे आ गया, जैसे अब लाइट जैसे एयर से निकलेगी, तो कल समझाया था इमेज में कि कल का वीडियो देखना, उसमें बताया था 3 कॉपी लेके बताया था कि निकलेगी तो फिर कहाँ से आ जाएगी, एयर में लाइट आएगी। तो इस तरह से जाए, अगर 3 माध्यम होगा तो उसका फॉर्मूला लिखो AN2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2n3, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो यानी 3n1 तीसरे माध्यम के सापेक्ष किसका, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 3 माध्यम का हो गया, कितने माध्यम का, 3 माध्यम का हो गया। अभी लिखिएगा मत, अभी ये हेडिंग डाल के छोड़ ही रहिएगा। और अब उसके बाद इसी में हम स्टार लगवा देते हैं, इसी में स्टार लगवा देते हैं। 3 माध्यम का हो गया। अब लिखेंगे यदि 4 माध्यम हो तो, यदि कितना हो, यदि 4 माध्यम हो तब, 4 माध्यम हो तो एक माध्यम और बढ़ा लेते हैं हम लोग इस तरह से। ये चित्र नहीं बनाना है, केवल ये फॉर्मूला लिखना है, तो अभी लिखिएगा मत, अभी देखिए पहले यहाँ पे 4 बना दिया। फिर चौथे माध्यम से प्रकाश आएगा किस माध्यम में, पहले माध्यम में। अब पहले माध्यम में समझ रहे हो ना, जैसे 4 कॉपी, कल 3 कॉपी लिए थे, अगर 4 कॉपी लिए तो चारों को पार करते हुए फिर एयर में आएगी पहले माध्यम में। तो अब देखो इसका 4 माध्यम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कैसे बनाएंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 1n2 गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे तीसरे माध्यम के सापेक्ष चौथे माध्यम का अपवर्तनांक 3n4, तीसरे माध्यम के सापेक्ष चौथे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे चौथे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, सबका गुणनफल किसके बराबर, A1 के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हेडिंग डाल ली है ना, यदि 3 माध्यम हो तब अपवर्तनांक का सूत्र। अब चलो इसको पेस्ट और कॉपी कर लो, 3 माध्यम के लिए A लिख लेना, फिर स्टार लगा के 4 माध्यम के लिए कौन लिख देना, A लिख लेना, ठीक, समझ आया बात। चलो अब ये मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे, लिख लेंगे। अब लिखना में क्या है, आपको वीडियो रोक रोक लिखो और क्या करोगे, है ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब बढ़िया सा नोट एक बनाना, प्यारा सा नोट बनाना, देखना कितना फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ पता है, सवाल कराने जा रहा हूँ, क्या, न्यूमेरिकल सवाल। किस पे, 2 माध्यम पे तो करा दिया था ना, अब हम आपको कराने वाले हैं कितने मीडियम पे, 3 मीडियम पे आधारित क्या सवाल है, और 3 मीडियम का ही आपको मिलेगा सवाल पेपर में देखने को। अब मैं ये फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, और देखिए 1n2 गुणे 2n1 गुणे, अरे सॉरी देखो मैं भी भटक रहा हूँ, और 1n2 गुणे 2n3 गुणे कितना 3n1 बराबर कितना है, 1 है। अब ये वाला फॉर्मूला खोपड़ा में भर लेना। अब इस पे हम कराने जा रहे हैं क्या, आपको सवाल। तो चलिए साथियों देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, और आपके फ्रंट पे भी लग चुका होगा। बता रहे यदि वायु और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.50 है, यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल मीडियम आ गए, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ध्यान से।
सॉल्यूशन करता हूँ पहले, और फिर उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है, और उसके बाद क्या डैश क्या दे दिया है हम आप पढ़ रहे हैं। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, आपको जल का दे दिया है और किसका कांच का। देखो मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ, जल का अपवर्तनांक तो यहाँ पे n लिख दिया, चलो हिंदी में लिख दूँ क्या, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ये क्लियर है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, n जल को क्या बोलते हैं वाटर, बराबर कितना है, ये है आपका कितना 1.35। अब कहेंगे सर ये W यहाँ पे क्यों नहीं लिखा आपने। साहब मैं आपको बार बार बताया हूँ कि जो पीछे रहता है उसी का अपवर्तनांक निकलता है। तो कहेंगे पहला माध्यम कहाँ चला गया इसमें, ये जैसे यहाँ पे कोई माध्यम होता है तो बोलते हैं ना कि इस माध्यम के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक दिया है तो जल यहाँ पे रहेगा और वाटर यहाँ पे लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पीछे रहता है उसी का अपवर्तनांक निकलता है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर आगे तो है नहीं कुछ जी। आपको एक बार बताया था, मैं अगर वीडियो पूरा देखते होंगे, जब मैं बताया था तो एक बीच में बताया था कि अगर कोई माध्यम नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे हमेशा क्या मानते हैं, एयर मानते हैं। एयर बोले तो क्या, हवा। जैसे कोई बोले कि कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक तो किसके सापेक्ष होगा पता है, हवा के सापेक्ष, पहला माध्यम हवा रहा होगा। और जैसे मैंने कहा दूँ कि डायमंड का अपवर्तनांक, अगर डायमंड का अपवर्तनांक बोल दिया तो ये डायमंड का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष कोई पूछेगा तो एयर के सापेक्ष। तो यहाँ पे पहला मीडियम नहीं दिया है इस बार बुक में, खाली बोला है जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा, ये वायु के सापेक्ष है। ये बोलता अगर नहीं है किताब वाला, क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तो समझ जाना कि पहला माध्यम हमेशा एयर रहता है। तो इसको चाहे एक कांच इसको बोलेगा, बोलिए चाहे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या 60 में बोलिए क्या जल का अपवर्तनांक। जब माध्यम वायु रहता है तो लोग उसको नहीं बोलते हैं, ये फैक्ट याद रखना। जैसे देखो यक्स है तो इसके पावर लोग यक्स के पावर 1 नहीं लिखा करते हैं ना, ये साइलेंट रहता है। तो साइलेंट रहता है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं पे लिख दिया गया है 2x, तो आप थोड़ा सा वो माहिर बन के ऐसे मत कर देना 2x के पावर 1 अच्छा लगने के लिए, समझा ना, ऐसे मत कर देना। तो उसी तरह ये एयर जब पहला माध्यम नहीं दिया रहता है तो हमेशा एयर लेके चलना है। मैं आपको बताया था, अब भी बता दिया, नहीं तो गलत करोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक। इसके अलावा अदर माध्यम होगा तो देगा, जैसे बोलेगा कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। अगर केवल हीरे का अपवर्तनांक बोला तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहला माध्यम क्या होगा, तब एयर होगा, गायब कर दिया है तो एयर। अब आगे देखिए, फिर आगे बोला है कांच के अपवर्तनांक, जल और कांच के अपवर्तनांक, तो ये जल का अपवर्तनांक हो गया, और उसके बाद फिर दे दिया है किसका, कांच का अपवर्तनांक कितना, कांच का अपवर्तनांक की अगर मैं बात किया जाए तो कांच के अपवर्तनांक को किसे दिखाते हैं बता दो। तो इसको स्टार्ट में वो लिखेंगे तो यन और ग्लास, ये देखो कांच का अपवर्तनांक है। अब फिर इसमें पहला माध्यम गायब है तो एयर, जब माध्यम गायब करेगा पहला तो एयर हो जाएगा, और इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, 1.50। अब कहेंगे जीरो लगाना जरूरी है, नहीं लगाना जरूरी है यार, लगाया है तो कोई बात नहीं लगा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो, क्योंकि 0.0 कोई महत्व थोड़ी ना होता। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना है। अब देखो आपको बताना क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब इसको 60 में लिखा जाए तो देखो कैसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष, तो अब आग क्लियर हो गया ना यहाँ पे, यानी जी फॉर क्या हो गया ग्लास, यन कांच के सापेक्ष जल, जल को लिखेंगे क्या वाटर, यानी GNW बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब चलो मैं इसको बुक भी रख देता हूँ और अब आपको समझाना स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो कितने माध्यम आ गए, माध्यम कितने हैं भाई, यहाँ पे 3 माध्यम है। कहेंगे कैसे 3 माध्यम है सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो पहले एक जल हो गया, एक कांच हो गया, पहला कौन कौन के मीडियम है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक जल बोले तो वाटर हो गया, एक कांच हो गया, ग्लास हो गया, और एक है एयर है। 3 ही तो माध्यम है, एक एयर है, एक वाटर है, एक क्या है ग्लास है, इसके अलावा तीसरा कोई माध्यम नहीं है। तो जब 3 मीडियम का सवाल अगर हो जाएगा और तीनों माध्यमों को क्या दिया है अपवर्तनांक, दिख नहीं रहा है, ये 3 के तीनों माध्यमों को आपको अपवर्तनांक ही दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा फटाक से। तो अब लगाते हैं फार्मूला सर, 3 मीडियम है तो फार्मूला ये लगा देंगे 1n2 गुणे 2n1 2n3 गुणे क्या 3n1 बराबर कितना 1। अब देखो अब क्या करते हैं, अब इस सवाल को अगर आप सजाना चाहते हैं, ये तो रियल फार्मूला हो गया,
अब हम लोग फार्मूले को सजाना चाहते हैं इस सवाल के अकॉर्डिंग कि भाई पहला माध्यम, दूसरा का माध्यम, तीसरा का माध्यम। अगर इस सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप सजाना चाहते हैं तो आप सजा सकते हैं। आप कहेंगे सजाएंगे कैसे सर इसको? तो इनमें से किसी को मान लो पहला माध्यम, किसी को मान लो दूसरा माध्यम, किसी को मान लो तीसरा माध्यम। फ्रैंकली मान लो, नो डाउट, किसी को मान सकते हैं। इसको पहला माध्यम मान लूँ सर, मान सकते हो। इसको मान लूँ, इसको भी मान सकते हो। इसको मान लो, इसको मान लो। मतलब किसी को पहला बना लो, किसी को दूसरा बना लो, किसी को तीसरा, अपने इच्छा से जो मन कर बना सकते हो। तो चलो मैं किसको बना लेता हूँ, मेरी इच्छा तो भाई किससे करूँगा, इसको मैं बना लेता हूँ पहला, दूसरा का, इसको बना लेता हूँ किसना, तीसरा का। अगर जैसे किसी बच्चे का मन करता है ना कि सर मैं तो पहला माध्यम इसको मानूंगा, इसको दूसरा का, इसको तीसरा का, नो डाउट आंसर में कोई गलती नहीं होगा। अब बना के देख लेना। मैं इसको पहला मान लिया, दूसरा का मान लिया, किसना मान लिया, तीसरा का मान लिया। अब चलो इसके अकॉर्डिंग अब सजाते हैं यहाँ पे। तो 1 यानी पहला माध्यम हमने बनाया क्या, एयर, तो उसके कारण देखो ये फार्मूला हो जाएगा AN, और दूसरा का माध्यम क्या है, W है, और गुणे WN, और तीसरा का माध्यम क्या है, G है, और गुणे GN, और पहला माध्यम क्या है, एयर बराबर 1 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला याद होना चाहिए, मेन वाला है ना, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो फिर परेशान रहोगे। अगर माध्यम चेंज हो गया, पता डायमंड हो गया, पता डायमंड अगर माध्यम हो गया, अगर इसको रटे रहोगे, पता चला सवाल में डायमंड डाल दिया, तो तुम ये वाला फार्मूला लगाओगे, तब तो चपटा करके चले आओगे। ठीक है, तो ये वाला मेन याद है, करना है आपको। और नीचे वाला आपको नहीं याद करना है, नीचे वाला तो बनाना होगा इसके अकॉर्डिंग। अब चलो वैल्यू रख लो, ANW का वैल्यू रख लो, ANW का वैल्यू रख लो 1 पॉइंट कितना 35, और गुणे WNG का वैल्यू रख लो, WNG, नो WNG नहीं है, W देखो यहाँ से, अब दिमाग लगाना, WNG नहीं है, GNW वाला क्वेश्चन मार्क है। कोई बात नहीं, WNG का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि जानते हैं ना GNW और WNG दोनों के अपर्तनांक एक दूसरे के कैसे होंगे, उल्टे होंगे। क्योंकि GNW आपको निकालना है, लेकिन आपके पास कितना है, WNG है, WNG है। तो हम देख नहीं रहे हैं GNW और WNG, तो क्या कर लेते हैं, इसी का अपर्तनांक निकालना है, इसका निकालना है एक्चुअल में। इसका निकल जाएगा तो इसको पलट देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो इसको वैसे इसका मान नहीं है हमारे पास, तो कॉपी कर दो, वैसे नहीं है इसका वैल्यू, तो WNG लिख दो, और गुणे GNA। अब देखो दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ तभी आंसर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, GNA का मान चाहिए, और हमारे पास GNA नहीं है, ANG है, GNA, और हमारे पास क्या है, ANG। देखो ना, ANG और ये क्या है, GNA, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, उल्टे हैं। कैसे हैं, उल्टे हैं ना। तो जब इसका अपर्तनांक पता है तो इसका उलट देंगे। अब भाई साहब बताओ, भाई साहब इधर देखो, ANG का अपर्तनांक पता है 1.50 है, और आपको बताना है यहाँ पे किसका अपर्तनांक, GNA का। तो अभी ऐसा सवाल बताया था ना, अगर मीडियम उल्टा है, अगर माध्यम उल्टा है, तो तुरंत क्या कर दो, उस अपर्तनांक जो होते हैं दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अपर्तनांक जो होते हैं पहले माध्यम और ये ना दूसरे माध्यम का, जैसे पहला माध्यम वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका अपर्तनांक भी कैसे आएगा, उल्टा आएगा। तो उल्टा कर देंगे, तो अभी सब इसका बट्टे 1 मार के उलट दो ना, तो 1/1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो इसको दशमलव घटा, इसको हटाओ, 0 घटा, कोई मतलब नहीं फालतू का। तो इसको करेंगे ना, तो इसको देखो, ये GNA है और ANG है, तो इसका उल्टा मार दोगे तो इसका निकल जाएगा GNA का। तो यानी उल्टा कर देंगे तो 1/1.5 हो जाएगा। उल्टा कैसे करेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, पलट दो तो 1/1 हो जाएगा, और बस वैल्यू रख दिया, बट्टे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 0 का लगा देते हैं ना, ये 0 का कर देते हैं, यहाँ से लगा देते हैं। 0 को लगाने से फ़ायदा क्या होगा, दशमलव हटाने में सुविधा हो जाएगी। चलो लगा ही देते हैं। अब चलते देखो, अब इसको कैसे डील करेंगे, इसको हल। अब कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन आ गया तो समझ लो जुगाड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर फंस जाओगे। चलो इसको दशमलव को पहले हटा लो। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, और दशमलव के बाद इसमें भी कितने अंक है, 2 अंक। तो जब दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए, दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या सेम हो जाती है तो ऑटोमेटिक दशमलव आपका हट जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, तो हट जाएगा। तो 135 गुणे हो जाएगा WNG गुणे 1/150 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और है, इसको कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। अब इसको काट लेते हैं। देखो कैसे काटेंगे, काटने का तरीका 5 से काट लेते हैं, कट जाएगा। 5 से काट लेते हैं। 5 देखो
13 है ना, तो कैसे काटते हैं, एक एक अंक में भाग लगाना। 5 का भाग 1 में लगाएंगे नहीं जाएगा, तो पकड़ लेंगे किसको, 3 को। तो 3 को जैसे पकड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 5 से भाग कितनी बार जाएगा, 5 दूनी हो गया 10, लेकिन है 13 और बचेगा कितना, 3। जो रिमाइंडर आएगा पीछे लगा देना, दिमाग में लगाना, इसमें मत लगा देना, वैल्यू चेंज होगा दिमाग में। तो 35 हो जाएगा। अब 35 में 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 और गुणे, और यहाँ से हो जाएगा WNG गुणे 1 इसको भी 5 से काट लेते हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 से कटेंगे तो 5 3 15 और 0 उतर जाएगा। अभी कटेगा, देखो 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 10 में 30। तो एक बार और काटो, 3 9 27 और WNG गुणे 1/3 10 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। देखो कैसे, नंबर का नंबर में गुणा करेंगे तो यहाँ से WNG बराबर हो जाएगा 9 गुणे करेंगे 9 बटे कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, हमको थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं। देखिए दिमाग क्या लगा रहे हैं, WNG का वैल्यू निकाल लो पहले। यहाँ से WNG का वैल्यू क्या कर लो, निकाल लो। तो यहाँ से देखो WNG का वैल्यू निकालेंगे ना, तो जिसका मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं, अकेले करते हैं। तो 9/10 को हटाओ, 9/10 को हटाओ। 9/10 को कैसे हटाएंगे, देखो मैथ अगर आपकी मजबूत है, मैं हर बच्चों को देखते हुए मुझे चलना होता है, मैथ आपको मजबूत है तो आप जल्दी 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 फटाफट हटाएंगे। अब देखो ये इंटू में है ना, स्टेप बाय स्टेप हटा रहे हैं। अब ये इंटू में है तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगी कहाँ पे, ये इंटू में है, ले देके या आप ऐसे हटाना चाहते हैं, चलो ये देखो, चलो ऐसे हटा लेते हैं ना। ये इंटू में है, 9/10 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/9/10 चला जाएगा भाग में। अब इसको कैसे हल करते हैं, कल सिखाया था मैं, आज भी सिखाता हूँ। अगर क/ख हो जाए और उसके बट्टे ग/, क्या हो जाए, घ हो जाए, तो कैसे हल करते हैं, जब बट्टे के ऊपर अंश और हर, उसके भी नीचे अंश हो जाए तो इसका अंश का गुणा इसके हर में करते हैं, यानी क गुणे हो जाता है घ, और बट्टे इसके हर का गुणा इसके अंश में करते हैं, यानी ख गुणे का हो जाएगा घ हो जाएगा। ये हल करने का तरीका है। तो देखिए ये मेन बट्टे हो गया, इसके नीचे अंश और हर आ गया, लेकिन ऊपर केवल अंश है, हर गायब है। तो जानते हैं अगर कुछ नहीं है तो कितना मान लिया जाता है, 1। अगर कुछ नहीं तो कितना, 1। तो ये 1 आपको दिमाग में मान के चलना है, बनाना थोड़ी ना, बच्चे थोड़ी ना कि 1 बनाएंगे, हल करोगे कि 1 बनाने गए हो वहाँ पे 10 में। तो 1/, हो जाएगा 9 कितना है, 10 है ना, तो इसके बट्टे 1 मान लेना दिमाग से। तो अब देखो 10 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1 करेंगे तो सही है ना, 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 9 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 से कम 10, और 1 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा WNG। अब थोड़ा सा और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, GNW का, और निकल किसका रहा है, WNG का, और चाहिए किसका, GNW का। तो हम लोग जानते हैं ना ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो R करके मारो, यहाँ पे R करके लिखो। सर WNG का वैल्यू 10/9 है, तो जब हम GNW निकालेंगे तो दिमाग से मैं अभी समझ, अभी इसके पहला सवाल इसीलिए बताया था, जो वर्क के लिए दिया, घर के काम के लिए दिया था 2 सवाल है, तो उसमें समझाया था ना कि उल्टे वाले जो काम होते हैं उसको वो जल्दी से करते हैं। तो अब इसका पलट देते हैं, ये 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बस GNW निकल जाएगा यहाँ से। अब इसका भाग, यही आंसर हो जाएगा, या फिर भाग लगाना चाहते हो तो भाग लगा सकते हो, चाहे यहीं पे आंसर कर लो, चाहे भाग लगा लो। अब आंसर कर लो चाहे भाग लगा दो, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो भागा दे देता हूँ इसमें, ये भी आंसर सही है, ठीक, गलत नहीं करेगा कोई। अगर भाग लगाना चाहते तो लगा सकते हो। ANW बराबर 10 से भाग 9 में दोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसका मात्रक नहीं होता, जानते हैं अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई मात्रक इसका नहीं होगा। तो क्या मेरे ख्याल से समझ में आया, मेरे ख्याल से सवाल ये आया। 3 कैसे 3 अगर अपवर्तनांक का 3 मीडियम का दिया हो तो किस हिसाब से हम लोग हैंडल करते हैं। देखो कितने आसानी तरीके से समझाया, बस आराम से कर लो, फिर मज़ा ही मज़ा है। तो चलिए साथियों देखिए, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है तो हम ऐसे भी यहाँ पे लिख देते हैं GNW। जब 9 में भाग लगाएंगे 10 से तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या कर लेते हैं, अब हम दे देते हैं ना एक सवाल। कैसा, एक सवाल, और एकदम इसी का है सवाल, जस्ट 3 मीडियम वाला सवाल है, जैसे ये बताया हूँ ना उसी का पेस्ट और कॉपी सवाल है। हाँ, माध्यम चेंज है, वहाँ पे ठोस दिया है और सॉलिड दिया है, और यहाँ पे G दिया है तो G फार क्या हो गया, L फार दिया है लिक्विड, L दिया है ना उसमें सवाल में लिक्विड है, और यस दिया है यस फार होता है सॉलिड। तो सॉलिड को दिखाते किससे, S से, तो सिंबल में यस लिखा है, तो यस का मतलब सॉलिड हो गया।
और यल लिखा है, यल फॉर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और एक माध्यम नहीं दिया है ना, डायरेक्ट लिक्विड का अपवर्तनांक, ठोस का अपवर्तनांक दिया, तो एक मीडियम नहीं दिया तो उस मीडियम का आपको क्या लेंगे, एयर ले लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तब, और नहीं अगर दिया है तब तो कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं आपके फ्रंट पे देखिए क्वेश्चन लगा देता हूँ और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करके मुझे दे दीजिएगा। अब मैं आपको अब लेके चलता हूँ, ये जितने थे ना मैं सब बता दिया, ये ख़त्म हो गया सब। क्या हो गया, ये सारे के सारे जितने हो गए, ये तो लगा लिए होंगे सवाल में, इसको हटा देता हूँ। हाँ, ये वाला मत लिख देना, समझदार कहेंगे, इसको मत लिख देना, ये समझाया हूँ, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते किसमें, लेंस में एंट्री करा देते हैं। और लेंस ही बहुत ही भयानक है। कैसा है, भयानक है। आज तो लिखवाऊंगा नहीं लेंस में, ये सवाल बोला हूँ, इस सवाल को हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला हूँ ना, क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिख लेना भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइप टू टाइप में कराते जा रहा हूँ मैं। 10-12 क्वेश्चन तो करा नहीं रहा हूँ, जो टाइप टू टाइप है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और आप अपने नोटबुक में अच्छे सुंदर ढंग से लिख लेना और जुगाड़ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ तक हो गया ना, अब हम लोग डालेंगे आज। चलिए अब की हेडिंग डाल लीजिए। हाँ शायद, हाँ चलिए सही है, कोई बात नहीं। आज की हेडिंग डालिए लेंस। ये सवाल लगाने के बाद आज की हेडिंग डाल लीजिए क्या, लेंस। आज की हेडिंग होगा क्या, लेंस। तो चलिए साथियों देखिए, आज का हेडिंग होगा आपका क्या, लेंस। और लेंस का थोड़ा मैं टेलर दिखा देता हूँ और कल इसके बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। लेंस क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि देखिए, लेंस की पहले परिभाषा अगर बताऊँ तो लेंस जो होता है वो कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी। सिंपल सी बात, LENS। अगर लेंस की बात किया जाए तो मीडियम पहले कैसा होता है, पारदर्शी। कैसा होता है, पारदर्शी। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर पारदर्शी माध्यम होगा, अगर माध्यम कैसा होगा, अगर पारदर्शी माध्यम होगा तब घटना घटेगी किसकी, अपवर्तन की। अगर माध्यम कैसा होगा, पारदर्शी, तो घटना घटेगी कैसी, अपवर्तन की। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल आपने सही सोचा, क्योंकि लेंस होता है पारदर्शी। कांच का होता है, किसका होता है, कांच का होता है, तो पारदर्शी होगा। कांच का अगर है तो लाइट क्या हो जाएगी, आस पार हो जाएगी, निकल जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, क्रॉस करके निकल जाएगी। अब जानते हैं लाइट जब एक अगर पारदर्शी माध्यम होता है तो वहीं पे घटना घटती है किसका, अपवर्तन वहीं पे होता है। तो यहाँ पे दो माध्यम होगा, एक लेंस होगा और उसके साथ साथ वायु होगा। हो सकता है वायु से प्रकाश किरण क्या जाए, लेंस के अंदर जाए, तो इसमें भी अपवर्तन होने वाला है। तो अब देख लेते हैं लेंस के प्रकार। तो मैं आपको बता दूँ, लेंस वैसे तो ढेर सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेन मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर मैं लेंस की बात किया जाए तो मुख्य रूप से लेंस दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और एक होता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। बी रिमेंबर, याद रखना। क्या अभी लिखना नहीं है, सब केवल लेक्चर सुनते रहो, लिखना है कल हेडिंग लेंस डलवाऊंगा, लेंस की परिभाषा लिखवाऊंगा, फिर लेंस के प्रकार लिखवाऊंगा, सारे कल चलेंगे। और टेलर देख लो थोड़ा सा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेंस में एक बात रखना है कि एक अवतल दर्पण भी पीछे मिला था और एक मिला था क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको आप बोले थे, इसको बोले थे हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसको हम लोग बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर, याद है ना। तो वही हाल है, इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या, कॉनकेव लेंस। इसको भी अवतल है तो अवतल को भी हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस, और इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर इतना हुआ। अब वो तो बोलेंगे ठीक है, और लेकिन याद रखना कि आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से मिला के ऐसे नहीं चलना है आपको। कैसे कि ये अवतल लेंस, जैसे अवतल दर्पण का काम था वैसे अवतल लेंस का काम होगा, जैसे उत्तल दर्पण का काम था। पहले तो हम लोग इसके बारे में दर्पण के बारे में पढ़े थे, तो ऐसे नहीं मिला के चलना है कि जैसे अवतल लेंस का काम दर्पण का था तो वैसे अवतल लेंस का, जैसे उत्तल दर्पण का काम था तो वैसे उत्तल लेंस का काम होगा। ऐसे नहीं सोचना है। अगर ऐसे सोचोगे तो सब पेपर में मिक्स करके गलत करके चौपट कर दोगे सब। पहली बात देखो, ये दोनों अलग चीज़ है, इससे तुम आप लोगों को कंपेरिजन नहीं करना है। क्यों नहीं कंपेरिजन करना है, क्योंकि भाई इसमें होता है परावर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन लेंस में जो होता है इसमें होता है क्या, अपवर्तन। तो इसकी दर्पण का बैकग्राउंड अलग है, इसका इससे नाम भले से मैच खा रहा है, लेकिन आप मिलाइएगा मत। मिला के चलेंगे ना तो फिर आपके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग आना स्टार्ट होगा, मतलब कन्फ्यूजन आपके अंदर ढेर सारा बनना स्टार्ट होगा।
तो दर्पण की अपनी अलग क्राइटेरिया है परावर्तन की, और ये लेंस की अपनी अलग क्राइटेरिया है अपवर्तन की। उसका कंपेरिजन आप मिला के मत चलिएगा, मिला के चलेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लगेंगे मिलाने 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 मिलाने, क्योंकि घटनाएं सेम दिखती हैं आपको और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए मिला के मत चलिएगा, मैं इसलिए आपके पहले ही आपको इससे क्या करा दिया हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हूँ, परिचय करा दिया हूँ। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं अवतल लेंस और बात करते हैं कैसे उत्तल लेंस की। तो मैं थोड़ा सा इन लोगों को शकल दिखा देता हूँ, किसका, उत्तल लेंस की। तो देखिए ये है उत्तल लेंस की शकल, ये है किस लेंस की शकल, ये है आपका कौन सा, ये उत्तल लेंस। ये नाम ले लिया, इसका नाम क्या रख लिया, बी रख लिया। और हम बात करते हैं ये शकल, देखिए आपका किसका है, ये है अवतल लेंस का। केवल आप टेलर देखिए पहले, आज परिभाषा और भाषा छोड़ो। ये आपका कैसा है, उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस और ये है आपका कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, दर्पण सम्मत मिलाइएगा एकदम। पहचान कैसे करेंगे, ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, सकरा हो लेकिन किनारे पे मोटा हो। बीच में सकरा हो, देख नहीं रहा, बीच में सकरा दबा हुआ है और किनारे पे क्या हो, उठा हो, उभरा हुआ हो, मोटा हो। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इस प्रकार के लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा लेंस जो बीच में तो मोटा हो लेकिन किनारे पे कैसा हो, पतला हो। देखिए ये लेंस, उत्तल लेंस की डिजाइन कहीं ऐसे होती है, ये लेंस देखेंगे बीच में तो मोटा है लेकिन किनारे पे आते आते क्या हो गया, पतला हो चुका है। देखिए बीच में ऐसे फूला हुआ है और किनारे पे पतला हो गया है। तो इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो बीच में तो क्या हो, पतला हो लेकिन किनारे पे फैल जाए, मोटा हो जाए, फैल जाए। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। तो मेरे ख्याल से अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आप भली प्रकार अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत नॉर्मल टेलर अभी आपने देखा है तो ये अच्छे से देखा होगा, ये भी नॉर्मल ही है। और सो आज के लिए मैं इसी पे ब्लॉग रोकता हूँ इसको, और कल मैं लेंस की परिभाषा लिखवाऊंगा, लेंस के प्रकार लिखवाऊंगा, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होते हैं, अवतल लेंस के गुण क्या होते हैं, उत्तल लेंस के गुण क्या होते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, और उसके बाद लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम कितने हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कितने हैं, उसके बाद अवतल लेंस में कितने कंडीशन होते हैं, उत्तल लेंस में कितने कंडीशन होते हैं। ये सारे के सारे जितने फैक्ट आएंगे और मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद अवतल लेंस के लिए फार्मूला क्या है, उत्तल लेंस के लिए फार्मूला क्या है, 1/f/1/v -1/u, ये जो फार्मूले है आवर्धन का है। फिर लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है ना। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। तो मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैं आपको लेंस के बारे में क्या कर दूंगा, बताऊंगा। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड हो, जितने भी हो, बनाए हो ना है ना, सबको शेयर कर देना और बताओ भाई भाई चल रहा है। और बच्चे स्कोर ज़्यादा अगर करो, और मैथ अगर पढ़ना है तो, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे के सारे चले जाए। और आप लोग कोचिंग मत करो कहीं पे, बैठ जाओ घर पे। कब, जब सारे सब्जेक्ट मैं चलाने लगूंगा तब कोचिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं कहीं पे पड़ेगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करोगे तब। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।